Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. Jammu and Kashmir Service Selection Board वर्सेस विनकल शर्मा एंड अदर्स का जो केस है, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आई, बहुत सी चीज़ें इसमें नई इंक्लूड की गई, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई और अभी तक दोबारा से जब से सिंगल बेंच के पास ये केस आया है अभी तक नहीं सुना गया है। लेकिन सुनने से पहले ही यानी जो अभी सुना जाएगा वो 8 मई को सुना जाएगा। लेकिन 8 मई को सुनने से पहले ही जो ये ऑर्डर आया था पिछली हियरिंग का, यानी जो 27 अप्रैल को हियरिंग थी, जब हेड किया था जो जस्टिस विनोद चटर्जी कौल हैं जज, उन्होंने इसको हेड किया था। उस दिन की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड करी गई है। जो यहाँ पे प्रणव कोहली या जो बाकी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने यहाँ पे आया है। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट्स या जेई सिविल का जो रिजल्ट्स है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑफिशियली यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से 27/4/2023 का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल के रिजल्ट्स के बारे में क्या कुछ इसमें बोला गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे इसी वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसके अलावा अगर आप VLW की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने इसके लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की है। अराउंड 10 to 12 टॉपिक्स हमने इससे पहले कवर कर दिए हैं और आने वाले 10 डेज़ में हम VLW का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको कम्प्लीटली कवर कर देंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रिक्स के साथ। और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। आप एक बार ज़रूर विजिट करिए अगर आपने रीजनिंग नहीं देखी है अभी तक, आपकी अगर रीजनिंग VLW की कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा JKAS का प्रीलिम्स भी आ रहा है, उसके लिए आपको पता है सी सेट में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करके ये रीजनिंग की सीरीज हमने स्टार्ट की, आप ज़रूर देखिए। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी MCQ हमने स्टार्ट किए हैं, वो भी आप देख लीजिए। इंडियन पॉलिटी पे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पे और भी बहुत सा मटेरियल आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज़रूर वो भी देख लीजिए। अब डायरेक्टली आ जाते हैं JKPSI रिजल्ट्स या JEE रिजल्ट्स के सिविल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है वो क्या है। यहाँ पे देखिए ये है ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में जो 27 अप्रैल को हियरिंग थी उसका ये ऑर्डर कॉपी है। यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि क्या कुछ चीज़ें हैं, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख सकते हो। Mr. Pranav Kohli learned senior counsel submits that because of interim order passed in this case the selection process could not be completed। यानी जो मिस्टर प्रणव कोहली है जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट यानी जो ये केस लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या सबमिट किया कि जो इससे पहले इंटीरियम ऑर्डर आया है, इंटीरियम ऑर्डर यानी जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर क्या आया था इससे पहले कि जो JEE सिविल है और जो JKPSI का एग्ज़ाम है उसके जो रिजल्ट्स है वो ना निकाले जाए। ठीक है, अब जो ये मिस्टर प्रणव कोहली है इन्होंने सबमिट किया है कि जो इंटीरियम ऑर्डर है इससे पहले का, उससे जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये उन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने और क्या सबमिट किया है, ही फर्दर सबमिट्स दैट द सेड इंटीरियम ऑर्डर इज एडवर्सली अफेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स, और बोला है कि इससे जो है वो रेस्पोंडेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं इस इंटीरियम ऑर्डर से। हिज सबमिशन, उसकी सबमिशन है कि जो इंटीरियम डायरेक्शन है वो मॉडिफाई की जाए और रेस्पोंडेंट्स को अलाउड किया जाए कि जो रिजल्ट है उनको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो इसने यहाँ पे एक ये सबमिट की है, समझो एक नई अर्जी यहाँ पे दायर की है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का, या जो JKPSI का रिजल्ट है या JEE सिविल का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि जो पिछला इंटीरियम ऑर्डर है उससे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका फ्यूचर एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, ये बोला गया है आज की इस नई प्ली में। आप समझ सकते हो कि एक किस्म की नई प्ली है, ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा भी।
आगे बोला है लेट दिस मैटर बी लिस्टेड ऑन 8/5/2023। ये जो सारी चीज़ें कि क्या JKPSI के सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने का जो है वो ऑर्डर दिया जाए, JEE सिविल रिजल्ट्स को या सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने का ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है कि ये सब मैटर्स जो है वो ये सुने जाएंगे 8/5 यानी 8 मई को ये बोला गया है यहाँ पे। ऑन विच डेट द प्रेयर ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीरियर मार्जिन विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी जो केस पहले से चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा एपटेक के रिलेटेड, वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ में इसमें भी बात होगी कि क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए या फिलहाल रिजल्ट्स पे रोक रखी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट नई प्ली है जो इंक्लूड करी गई है इस जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा एंड अदर्स के केस में। तो इसको हम दो साइड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एक तरफ से एपटेक के रिलेटेड केस तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ अगर जो रिजल्ट्स वगैरह है उसके बारे में भी बात की जाएगी तो ये अच्छी चीज़ है कैंडिडेट्स के फेवर में। द पार्टीज आर एट लिबर्टी टू मेक मैंशन फॉर टेकिंग अप मैटर आउट ऑफ टर्न। तो पार्टीज़ को लिबर्टी है कि वो इन चीज़ों पे जो मैटर है इनको मेंशन कर सके इन मैटर्स को टेकअप कर सके, ये बोला गया है यहाँ पे। मैं इसको नया प्ली क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो The newly impleaded respondents may file response to the main writ petition within a week's time with a copy in advance to the other side। बोला है कि जो नई इम्प्लीडेड रेस्पोंडेंट है उनको ये रेस्पॉन्स एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो फाइल करना है, ये वाला रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला था नया, ये जो प्ली है न्यू है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ जो शेयर करना था। यानी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या, अगर मैं फाइनल पे कंक्लूड करूं इन चीज़ों को, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा जो केस था वो था मेनली एपटेक के बारे में कि जो एपटेक है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, उसने एग्ज़ाम कराए तो क्यों कराए, उसको टेंडर क्यों दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, ये सब चीज़ें बोला गया था केस में। इसमें एक और डेवलपमेंट अब ऐड हुई है कि जो JKPSI का एग्ज़ाम, JKPSI का रिज़ल्ट है और JEE का रिज़ल्ट है, उसके रिज़ल्ट के रिलेटेड भी अब इस केस में चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। यानी अब एक साथ ये चीज़ें चलेंगी जो अच्छी बात है, क्योंकि अगर अलग से एक और केस हम फाइल कर देते, JKPSI के रिजल्ट्स निकालो, JEE सिविल के रिजल्ट्स निकालो, एक और केस फाइल कर देते, तो ये अलग अलग केसेस अलग अलग जगह पे, तो थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा लंबी हो जाती। लेकिन सारे ये जो माइनर केसेस है इनको एक बड़ा जो केस है उसके एम्बिट में ही लाके ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है आगे। अब एक्चुअल में होगी या नहीं होगी वो चीज़ें अलग है, लेकिन फॉर द टाइम आज के लिए अगर मैं बोलूं तो ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, और अगर 8 को अच्छे से सुना जाएगा तो हम मान के चलते हैं कि 8 को कुछ न कुछ वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ सकता है। 8 की जो हियरिंग है वो अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। आप देखिए, इसके अलावा आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, 3-3 साल से कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड को, हम सब के माइंड को अफेक्ट करती होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक बार हाई कोर्ट में अगर चीज़ें कुछ अच्छी हो गई, ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि चीज़ें होंगी ही होंगी अच्छी, लेकिन जब भी होंगी तो वहाँ से जो चीज़ें उसके बाद सेटल होंगी और एग्ज़ाम्स होंगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा। और अगर चाहते हो रियल में एग्ज़ाम क्रैक करना तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जो आप 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज़ कीजिए। मैक्सिमम जहाँ पे आपको वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको आप टारगेट करिए। नई पोस्टें भी आ रही है, पुरानी भी एक न एक दिन कंप्लीट होंगी, तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको समझ आया। तो ज़रूर आप, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।